काजी कथे कतेब तुराना, पंडित वेद पुराण। वह अक्षर तो लखान जाई, मात्रा लगे न काना रे भैया, मात्रा लगे न काना। 52 अक्षर मनुष्य ने बनाए, फिर इन्हीं अक्षरों से शब्द बनाकर किताबें लिख दी। काजी लोग कुरान को बखान करने लगे, पंडित लोग वेद पुराण का इसी 52 के जाल को सच मानकर इसी में जन्म गवा दिया और गवा रहे हैं। साहिब कहते हैं, जो सब जीवों का जो निज स्वरूप आत्म अक्षर है, वह 52 अक्षरों से परे है। वो लिखने पढ़ने में नहीं आता। उस अक्षर में कोई मात्रा या काना नहीं है। उस अक्षर को जानो, यानी कि उसी आत्मा को जानो। 52 अक्षरों में जन्म न गवाओ। 52 से भाव केवल हिंदी के क ख ग से ही नहीं, बल्कि दुनिया की हर भाषा से अक्षरों से है। यहाँ अपने गुरुदेव भी कह रहे हैं कि पूर्ण गुरु सोही कहलावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तब प्राणी निज घर को जावे। 2 अक्षर का भेद बतावे, ये 52 वाला एक अक्षर, एक नी अक्षर जो आत्मा है, उसका भेद हमें गुरुदेव दिखाते हैं उन्हीं अक्षर का। ठीक है, तो वहाँ पर हमें टिके रहना है जहाँ पर एक नी अक्षर सार शब्द प्रकट होगा। और फिर नानक साहब जी भी कह रहे, 52 अक्षर लोक तरे, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। तो 52 अक्षर का मतलब क्या होता है? बा जो शब्द है, असल में उसको माँ कहते हैं। माँ का अर्थ होता है ममता, ममता का अर्थ होता है माया। 52 वन का अर्थ होता है अरण्य, जंगल। तो इस संसार रूपी वन के अंदर, इस संसार रूपी जंगल के अंदर बा यानी कि जो माया है, तो इसका अर्थ होता है 52 का अर्थ होता है माया। तो ये माया से बने हुए ये सब अक्षर है, एक लोक व्यवस्था है, एक पहचान है। ये अक्षर असल में एक मनुष्य की रचना है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। तो इन्हीं ये सभी अक्षरों, सबको बनाने वाला, सभी ब्रह्मांडों को, सभी दीपों को, सभी लोकों को बनाने वाला जो है, वो असल में इनसे परे है, इनमें नहीं है। 52 का अर्थ यही होता है, बा यानी माँ होती है, माँ यानी माया होती है। ठीक है, वन यानी जंगल होता है। तो इस संसार रूपी जंगल के अंदर हम लोग ये 52 अक्षरी माया में उलझ के रह गए हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि भाई इनमें नहीं है, ये सिर्फ केवल एक पहचान है। तो ये 52 अक्षरों से हमें परे हो जाना है। ठीक है, पूर्ण गुरु सोही कहलावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निज घर को जावे। ये अक्षर को छुड़वा देते हैं गुरु जी, और नी अक्षर का लखाव कर देते हैं, यानी कि उसका सही ठिकाना देते हैं, उसको हमें नक्की करवा देते हैं कि बेटे यहाँ पर अपनी सुरती को टिकाओ, यहाँ पर ही वो अक्षर जो अक्षरों में नहीं आता, जो 52 से परे है, वो प्रकट होगा।
और इसी नी अक्षर से, ये सार शब्द से आपकी, हमकी, सबकी मुक्ति हो सकती है। तब प्राणी निज घर को जावे। प्राणी किसको बोलते हैं? जो प्राण लेने वाला, जो ये अपना शरीर है, उस प्राण को कौन चला रहा है? हृदय में बैठ के शिव जी। शिव जी कहाँ से शक्ति ले रहे हैं? मन से, माया से। मन कहाँ से शक्ति ले रहे हैं? सुरती से। सुरती कहाँ से शक्ति पा रहे हैं? आत्मा परमात्मा से। ठीक है, तो ये सब कहाँ से आ रहे हैं? परमात्मा से। तो यही परमात्मा का ज्ञान गुरुदेव हमें दे रहे हैं। ठीक है, तब प्राणी निज घर को जावे। प्राणी का अर्थ, प्राण तो शरीर में रहता है, लेकिन प्राण को जो चलाने वाला है, उसको भी जो चलाने वाला है, सभी शक्तियाँ प्राण तक की जो परमात्मा से आ रही है, तो उसी परमात्मा का जो घर है, असल में वही हमारा निज घर है। निज का अर्थ खुद होता है, घर का अर्थ जहाँ पर हम रहते हैं वो हमारा घर है। वहाँ जाने का सही मार्ग, सही रास्ता हमारे गुरुदेव दिखा रहे हैं। साहेब बंदगी सतनाम जी।